मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अध्याय 1 के पूरे डेरिवेशन देख लिए, गॉस के प्रमेय देख लिए, गॉस के अनुप्रयोग देख लिए, सभी चीज कंप्लीट कर चुके। आज हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे। ये न्यूमेरिकल कुछ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज मैं कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को बनाने के लिए दूंगा होमवर्क। आप उसे बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे। उसके बाद यदि कुछ गलती होगा तो मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन आप लोग बनाएंगे जरूर और उसे मुझे सेंड जरूर करेंगे। तो चलिए आते हैं इस न्यूमेरिकल पे। पहला न्यूमेरिकल है, वायु में एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश, उनके बीच कितना बल है, बल की गणना करना है। ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले चीज हम लोग को जो दिया गया है वो लिखेंगे। मैं पहले ही बोला गया हूं कि प्रश्न में जो चीज दिया रहेगा हम उसे पहले लिखेंगे। दिया गया है, क्या क्या दिया है आप ही बताइए। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी में दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः इतना कूलाम आवेश और इतना कूलाम आवेश है। यानी आवेश तो दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 भी दिया हुआ है, Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम, ये दिया हुआ है। तथा बीच की दूरी इनके 30 सेंटीमीटर है। R बराबर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हम हल नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा ही पद्धति मात्रा का नहीं है, मीटर में चेंज किए। तो 30/100 ये मीटर हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 3/10 ये क्या हो गया, मीटर। ये हमारा क्या हो गया, दूरी। अब उनके बीच बल की गणना करना है। बल के लिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं, कूलाम का नियम, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखते हैं। F = 1/4πε0 का मान जानते हैं, 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू हमारे पास है 2 × 10⁻⁻7, Q2 का मान 3 × 10⁻⁻7 अपॉन r का स्क्वायर। r कितना है, 3/10 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। डिजिट वाले को एक साथ लिख लेते हैं। डिजिट वाले को एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, F = 9 × 2 × 3, 9 × 2 × 3। अब देखिए 10⁻9 10⁻7 और ये इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 - 7 - 7। कौन से, घातांक के नियम से। आधार समान है, घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बीच में माइनस चिन्ह इसलिए माइनस चिन्ह लगा। 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। ये 9 से ये 9 कट गया, ये 100 ऊपर चल देगा। तो F बराबर क्या हुआ, 3 दूनी 6। ये कितना हो जाएगा, 10⁻14 में से 9 जाएगा तो 10⁻5, ये 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻2। तो F बराबर क्या हो गया, 6 × 10⁻3 न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया, बल। 3 कैसे आया, 5 में से 2 गया तो -3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। देख लीजिए, मात्र कैलकुलेशन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश कि किन्हीं दो छोटे गोले पर अन्य छोटे गोले का आवेशित गोले के कारण वायु में इतना न्यूटन बल लगता है। इतना कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य आवेशित गोले के कारण वायु पर इतना न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर इतना कूलाम आवेश हो तो दोनों गोले के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम हमेशा बोलते हुए हैं, वो दिया गया है वो लिखते हैं। दो आवेश दिया हुआ है, Q1 बराबर कितना दिया हुआ है, 0.4 माइक्रोकूलाम। इसको कूलाम में चेंज किया तो 0.4 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। इसी प्रकार Q2 दिया हुआ है 0.8 माइक्रोकूलाम, जो कि 0.8 × 10⁻6 कूलाम। माइक्रो दिया रहता है उसका मान 10⁻6, मिली दिया रहेगा उसका मान क्या होगा, 10⁻⁻3। नैनो देगा तो 10⁻⁻9, डेका देगा तो 10⁻12। ये याद रखना है। इतना न्यूटन का बल लग रहा है, बल भी दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, ये बल दिया हुआ है। अब दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करना। हम लोग
कूलाम का नियम जानते हैं, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं F का मान है 0.2, 1/4πε0 का मान 9 गुणित 10 की घात 9, Q1 का मान 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6, 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन R का स्क्वायर, पूरे के अपॉन R का स्क्वायर। इस R का इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.2 R का स्क्वायर। अब इसको पास लिख लेते हैं, 9 गुणित 4/10 लिख लेते हैं, दशमलव हटा के इसको 8/10 लिख लेते हैं, और इसमें घातांक का नियम 10 की घात 9 -6 अब इसका इस तरफ गुणा कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, R का वर्ग गुणित 0.2 का इसके साथ गुणा करेंगे 100 के साथ तो क्या हो जाएगा 20। अब गुणा कर लीजिएगा, बचा क्या 9 गुणित 4 गुणित 8 गुणित 10 की घात 12 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 10 की घात -3। R का वर्ग बराबर 9 गुणित 4 गुणित 8 गुणित 10 की घात -3, 20 को नीचे भेज दिए तो 2 गुणित 10 की घात 1 लिख सकते, ये 20 हो जाएगा। R का वर्ग बराबर 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, या इसको ऐसे रहने देते हैं, 2 चौक 8 कर दिए तो 9 गुणित 4 हो गया। ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात -3 -1, तो R बराबर हो जाएगा वर्गमूल 9 को लिख सकते 3 गुणित 3, 4 गुणित 4 गुणित 10 की घात ऋण 4 है तो इसको ऋण 2 और ऋण 2 जोड़ी बना के बाहर निकाल दिए तो ये 3 का एक जोड़ी निकल गया, ये 4 का एक जोड़ी निकल गया और ये 10 की घात ऋण 2। तो R बराबर क्या हो गया 12 गुणित 10 की घात ऋण 2 मीटर। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा R बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, R बराबर कितना 12 सेंटीमीटर इसका आंसर। मीटर में बोलेंगे तो 12 गुणित 10 की घात ऋण 2 मीटर। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक बार करवा भी चुका है। क्या बोल रहे हैं +4e और +e दो बिंदु आवेश वायु में एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर रखें। कौन कौन से दो आवेश है, एक +4e है और एक +e, दोनों एक दूसरे से वायु में कितना मीटर दूरी पर स्थित है 8 मीटर की दूरी पर स्थित है, ये दिया हुआ है। तीसरा बिंदु आवेश +q, मान लो ये तीसरा बिंदु आवेश है +q, कहां पास रखे कि वह संतुलित रह सके। अब इसको हम लोग कहीं पास भी रख दिए, हमको तो नहीं पता, हम लोग यहां से यहां तक की दूरी को मान लिए x, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 8 - x। अब पूछ रहे हैं कि q कहां पास स्थित हो कि वो संतुलन अवस्था पे रह सके। तो सीधी बात है, ये इस पर बल लगाएगा और ये इस पर बल लगाएगा और दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे तो संतुलित अवस्था में आकर रुक जाएगा। अब जब ये रुक रहा है तो दोनों पर क्या होगा प्रॉपर बल लगेगा। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, और जब ये दोनों पर बल लगेगा तो प्रॉपर बल लगेगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, कूलाम का नियम। तो हल किसका +4e आवेश द्वारा, +4e आवेश द्वारा +q आवेश पर आरोपित बल बराबर होगा उस तरफ वाला जो +e आवेश है, आवेश द्वारा +q आवेश पर आरोपित बल के, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, आरोपित बल। अब हम लोग बल के सूत्र जानते हैं 1/4πε0। अब Q1 ये हुआ और Q2 ये हुआ तो यानी क्या होगा +4e × Q अपॉन R का स्क्वायर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x, तो क्या हो गया x का स्क्वायर। इसी प्रकार उस तरफ भी 1/4πε0, यहां के लिए क्या होगा +e × Q अपॉन R की जगह क्या है 8 - x का होल स्क्वायर। ये से में कट गया, e से e कट गया, q से q कट गया, तो क्या बचा 4/x², यहाँ बचा 1/8 - x का होल स्क्वायर।
दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 4/x² वर्गमूल 1/8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इससे कितना बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा इससे, और नीचे से क्या बाहर निकल गया x, इधर से क्या 1 और इधर से 8 माइनस एक्स। क्रिया गुणा करेंगे तो 2 8 माइनस एक्स बराबर x, 2 का गुणा कर दिए तो 8 दूनी 16 माइनस 2x बराबर x। ये 2 का उस तरफ पक्षांतर किए तो 16 बराबर x धन 2x, तो 16 बराबर 3x। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर 16, तो x बराबर 16/3, 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 पंचे 15/3 मीटर। इतना मीटर दूरी पर होगा तो संतुलन अवस्था पे वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, इस पैटर्न का क्वेश्चन बार बार आपको परीक्षा बोर्ड पे भी मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्या बोल रहे हैं, 1 कूलम आवेश पर कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, कई बार आया हुआ है। 1 कूलम आवेश पर कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। सबसे पहला काम जो दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है प्रश्न में, हम लोग को दिख रहा है, भले कुछ नहीं दिया लेकिन कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है। 1 कूलम आवेश यानी हमको आवेश का मान दे दिया, 1 कूलम ये हमको दे दिया। 1 कूलम आवेश पर कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, यानी हमको phi निकालना है। phi का फॉर्मूला Q/ε0। हमको Q का मान पता है लेकिन ε0 का मान नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, phi 4 पाई का ऊपर गुणा कर देते हैं और 4 पाई का नीचे भाग दे देते हैं। ये दोनों कटेगा तो फिर से फॉर्मूला बन जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट किया क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है 1/4 पाई ε0 का मान मेरे को पता है। कितना होता है 1/4 पाई ε0 का मान, 9 × 10⁹ और 4 का मान तो 4, पाई का मान 3.14, क्यू का मान 1। अब इसको गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, phi = 9 चौक 36 गुणित 3.14 गुणित 10⁻9। इसको आप लोग गुणा करके सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 1.13 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को खिसका देंगे तो ये हो जाएगा 1.13 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये इसका आंसर। ठीक है, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है, शॉर्ट एंड स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर का, एक छोटे द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। किसके कारण, निश्चित दूरी पर अक्षीय स्थिति के कारण, तथा उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में तीव्रता EE है। तो EA और EE का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बोल रहा है अक्षीय स्थिति और एक बोल रहा है निरक्षीय स्थिति, दो चीज बोल रहा है क्वेश्चन में, एक अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर EA है और निरक्षीय स्थिति में EE है, तो दोनों का अनुपात ज्ञात करना। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। हम फॉर्मूला पढ़े, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या पढ़े, तीव्रता EA बराबर 1/4 पाई ε0 2p/r³। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या पढ़े, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E = 1/4 पाई ε0 p अपॉन क्या हो गया r³। हमको दोनों का अनुपात निकालने बोल रहा है तो हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, EA/EE। EA का मान है 1/4 पाई ε0 2p/r³। इसी के बटे में है 1/4 पाई ε0 p/r³।
ये और ये कट गया, आर क्यू से आर क्यू कट गया, तो ये बच गया ई ए बटे ई इक्वल टू 2p अपॉन पी, पी कट गया तो ई ए बटे ई इक्वल टू 2 अपॉन 1। ये इसका क्या हो गया आंसर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा बोर्ड में, मिल जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये आज कुछ न्यूमेरिकल हुए, बाकी कल मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल का होमवर्क दूंगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, बिना देख के बना के एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। कल मैं आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल दूंगा, आप उसका प्रैक्टिस करेंगे और मेरे को सेंड करेंगे, और गलती होगा तो मैं आप लोगों को सुधार के उस न्यूमेरिकल का आंसर फिर से बताऊंगा, सॉल्यूशन करके दूंगा, या तो नेक्स्ट क्लास में पूरे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोग क्लासेस अच्छी लगी होगी तो और फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।